शाम के वक्त सभी लोग चाय के दुकान पर आकर इकट्ठा होते हैं और चाय का आनंद लेते हैं और आपस में गपशप किया करते हैं क्योंकि उस दुकान पर गांव के अलग अलग लोग आया करते हैं जिससे कुछ बात हो जाता है। चाचा, बरसात तो ज्यादा हो रहा है। इस समय आप घर भी नहीं जा सकते। एक काम करिए, अपने बीते हुए समय के बारे में कुछ बताइए जिससे हम लोग को कुछ अनुभव हो सके और कुछ हम लोग सीख सके। बेटा, मैं अपने बीते हुए काल के बारे में बताऊंगा तो ये सुनकर आप लोग अचंभों में पड़ जाएंगे और कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। बेटा, एक दिन मैं काम करके घर आ ही रहा था तो मुझे काफी रात हो गया। तो मैंने सोचा कि गांव के इस रास्ते से चलेंगे तो ज्यादा समय भी लगेगा, तो मैंने गांव के बीचों बीच जंगल से जाने को सोचा। तो बेटा, जब मैं जंगल के बीचों बीच जा रहा था तो जंगल में अजीब अजीब तरह की आवाज आ रही थी, क्योंकि ज्यादा रात होने की जंगल में एकदम सन्नाटा था। मैं घबरा गया था कि जंगल में मैंने क्यों आया, लेकिन मैं अपने आप को रोकता नहीं था और जंगल के बीचों बीच जाना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि कितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन बेटा, मैं हार नहीं मानता था। जंगल पे जा ही रहा था, तभी सामने मुझे मेरा दोस्त बिरजू मिल गया। मैंने सोचा कि बिरजू इस जंगल में क्या कर रहा है, तो मैंने उसके पास गया और उससे पूछा, बिरजू, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो इतने रात को जंगल में कोई अकेले नहीं घूमता। मैं तो फंसा हुआ था तो मैं आ रहा था, लेकिन तुम इस समय क्या कर रहे हो बिरजू भाई जंगल में? अरे मोहन भाई, मैं क्या बताऊं, मैं जंगल से घर जा रहा था तो सोचा कि मैं भी चलता चलूं, लेकिन तुम्हें आते देखकर मैं सोचा कि तुम्हारे साथ चलूं। जंगल में कुछ डर लग रहा था मुझे भी। और बिरजू भाई, लड़के बच्चे सब ठीक है ना? काम अच्छा चल रहा है ना? बहुत दिन हो गया मिलने से, मैं मिलने नहीं आ पाया। क्या करूं, इतना काम में व्यस्त रहता हूं कि किसी से मिल नहीं पाता मैं। यह सही कह रहे हो, काम में तो सभी व्यस्त रहते हैं। हम भी इतना व्यस्त हो गए कि मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूँ। आप तो की उम्र ज्यादा भी हो गया है, लेकिन चलो आप इतना हिम्मत तो करते हैं कि काम के प्रति ईमानदारी तो बनाए रखे हैं। अभी मैं जब बिरजू से बात कर रहा था तो बात करते करते मेरा ध्यान नीचे जाता है और देखते हैं कि बिरजू का पैर पीछे है। मुझे कुछ शक होता है, लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं घबराऊंगा तो बिरजू को पता चल जाएगा, वह मुझे वहीं पे मार डालेगा। लेकिन मैं उससे इस तरह बात कर रहा था कि जैसे लगता था कि बिरजू मुझे पहचान नहीं पाया है, लेकिन मैं जान गया कि यह बिरजू नहीं है, यह कोई आत्मा है जो मुझे भयभीत कर कर अपने पास ले जाना चाहता है। लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ और सोचता हूँ कि कैसे कैसे करके जंगल पार कर लूँ, तभी मैं भागूं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि जंगल बहुत दूर है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो यह मुझे अपने जाल में फंसा कर मुझे भी मार डालेगा। लेकिन डरते डरते मेरा देह एकदम कांपने लगा। मैंने सोचा कि कितना जल्दी हो सकूं मैं यहाँ से भागूं, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। लेकिन मैं बिरजू से बात करते करते एहसास नहीं होने दिया और आगे बढ़ते गया। लेकिन बिरजू को मैं एक ही तरफ से देख रहा था तो वह बिरजू मेरे तरफ एकदम ध्यान बना के रखा था, लेकिन मैं कुछ समय पाकर भागना चालू कर दिया। अरे तुम भागते कहाँ हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जंगल काफी लंबा है। तुम भाग कर जाओगे कहाँ? मैं तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छोड़ूंगा, भाग कर जाओगे कहाँ? मैं आगे भागता, आत्मा मेरी पीछे भागती, लेकिन मैं डरता नहीं। जितना मेरे अंदर बल था मैं बल लगाकर दौड़ दौड़ कर भाग रहा था, लेकिन वह मुझसे पीछे छा नहीं रही थी। लेकिन मेरा हौसला कांप नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इसका पीछा छोड़ूं, कैसे यहाँ से भागूं। लेकिन मैं भागता रहा। वह पीछे पकड़ते रही, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि वह मुझे छू नहीं पा सकती। लेकिन डर तो लग ही रहा था ना। मैं कंठी धारक था, लेकिन वह पीछा करते करते मैं भाग कर जाऊं तो जाऊं कहाँ? जंगल इतना दूर था, लेकिन मैं डरता नहीं, आगे भागता रहा। वह पीछे से मुझे आवाज देती रही, रुक जाओ, लेकिन मैं रुकता नहीं था और मैं जंगल में आवाज निकाल कर किसी को बुलाता मदद के लिए, लेकिन जंगल में कोई नहीं आता। मैं एकदम थक चुका था, लेकिन अपने हालत को देखकर मैंने सोचा कि आज अगर ये जिंदगी रहेगी तो भागने पर ही रहेगी।
मैं भागता रहा और जब मेरा पैर जवाब देने वाला था तो मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। लेकिन मरता तो करता तो क्या, लेकिन मैं यही सोचा, हे भगवान कोई ना कोई उपाय मुझे लगा दो। लेकिन मैं भगवान का नाम लेते लेते भागता रहा कि कैसे हो सके कोई आदमी मुझे मिल जाए, मैं जो यहाँ से मुक्ति होकर भाग जाऊं। लेकिन कहते हैं कि विपत्ति के समय में कोई नहीं आता। मैं अकेला था और मेरे पीछा कर मुझे आवाज देती रही। अरे मूर्ख, भाग कर तू जाएगा कहाँ? इस जंगल में तुझे कोई नहीं बचा सकता। रुक जा, नहीं तो मैं इतनी बुरी दस्ती तुम्हें मारूंगा कि सही नहीं पाएगी। रुक जा। लेकिन कहते हैं कि सच्चे मन से अगर भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान जरूर मदद करते हैं। मेरे सामने एक मंदिर था, मैं भागते भागते मंदिर के पास गया और मंदिर में रुककर भगवान के शरण में जाकर भगवान का नाम लेते रह गया। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं भगवान का नाम ले रहा था तो मुझे कुछ पता नहीं था, वह मुझसे दूर जा रही थी। लेकिन मैं घबरा रहा था कि वह मेरे पास ही खड़ी है। लेकिन मैं डरता नहीं था, भगवान का नाम ले ही रहा था और वह मुझसे दूर होते जा रही थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया और मेरे चक्कर खाकर मैं एकदम बेहोश हो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं देखता हूँ कि एक कहाँ मैं आ गया। यहाँ कौन से गांव वाले के बीच में जो आ गया। सारे गांव वाले मुझ पर ताक रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि चाचा, आप मंदिर पे क्यों लेटे हुए थे? क्या दिक्कत थी कोई क्या? आप इतने समय मंदिर पे लेटे थे, लेकिन मैं बोलते थक गया। चाचा, आपको भगवान ने बचाया। अगर उस समय गांव वाले नहीं आते तो आप लगता वहीं पे मर जाते, या कोई उस समय पूछने वाला था आपको। बेटा, जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैं देख रहा था सामने से दो बुजुर्ग आ रहे थे। मैं उनको आवाज दिया, लेकिन हो सकता है उन्होंने सुना या ना सुना। हो सकता है उन्हीं दोनों ने मेरी जान बचाई, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन मैं जब उठा तो मैं एक चीज देखा कि मैं जीवित हूँ। चाचा, आपकी कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया और आपके कहानी में मुझे एक सीख मिली। जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, उससे परिश्रम करते हुए लड़ना चाहिए। अगर हमारे जीवन में मृत्यु लिखा है तो हम मर जाएंगे, लेकिन अगर मृत्यु नहीं लिखा है तो हम बच जाएंगे। क्यों ना अपने जीवन को संघर्ष बनाए रखकर जीना चाहिए।